हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। नेट परीक्षा 11 और 12 सितंबर को होने जा रही है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो बहुत समय न लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ये आपके लिए उपयोगी होगा। तो ये हमारी परीक्षा जो है ये 4 चरणों में होगी। आकलन के बारे में आपको बताया जा चुका है। आकलन से पहले आपको क्या करना है, आकलन के दौरान 1 से 8 में क्या करना है और आकलन के सफल क्रियान्वयन हेतु हमारे दायित्व क्या हैं, इस विषय पर हमारी परियोजना कार्यालय से विषयवार बिंदुवार कुछ तथ्य और निर्देश आपको दिए गए हैं। ये उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। आप इसमें देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 3 के बच्चों का आकलन जो है वो 9 बजे से लेके 10:30 तक रहेगा और 10:30 से 11:30 यानी 1 घंटे के अंतर्गत आपको इसका स्कैनिंग करना है। वहीं 4 से 8 का आकलन 8:50 से शुरू होकर के 10:20 पर ख़त्म हो जाएगा। 8:50 से 9 बजे का समय बच्चों को ओमार कैसे भरी जाए इस विषय पर अध्यापक द्वारा समझाए जाने के लिए है। 9 से 10 में बच्चे परीक्षा के प्रश्न पत्र को सॉल्व करके अपने उत्तर को फाइंड आउट करेंगे और 10 बजे से 10:20 तक बच्चों को ओमार सीट में गोले भरने का समय दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये परीक्षा 4 से 8 की जो परीक्षा होगी उसमें आपकी परीक्षा 10:20 पर समाप्त होनी है और 10:20 के समय से 12:20 यानी 2 घंटे का समय आपको 4 से 8 की परीक्षा के जो ओमार सीट हैं उनको स्कैन करने के लिए दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है चूँकि 1 से 3 के ओमार सीट में एक ओमार सीट में 8 बच्चों का आकलन होना है, जबकि 4 से 8 की आंसर सीट में स्कैनिंग में आपका हर बच्चे के लिए अलग ओमार सीट होगी और इसीलिए हर बच्चे की स्कैनिंग अलग-अलग की जानी है। आगे आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए कक्षा 1 से 5 में मात्र हिंदी और गणित का आकलन किया जाना है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक बच्चों का जो आकलन होगा वो गणित और विज्ञान का होगा। 1 से लेकर के 3 तक का जो आकलन है वो निपुण लक्ष्य के सापेक्ष किया जाएगा, जबकि 4 से लेकर के 8 तक का जो आकलन है वो आकलन निपुण लक्ष्य सूची के दक्षताओं के आधार पर होगा। ये आकलन हमारी जो संदर्शिकाएं हैं उनके 13वें सप्ताह तक की विषय वस्तु से संबंधित होगा। आकलन से पहले हमको क्या करना है, इस विषय पर सरल ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। सरल ऐप के इंस्टॉल होने के बाद सरल ऐप की लॉगिन का दूसरा स्टेप होगा और उसके बाद सरल ऐप डेटा जांचने का तीसरा स्टेप है। यद्यपि जब हमारी ट्रेनिंग परियोजना कार्यालय द्वारा दी गई है तो इन तीनों विषयों का समय अब निकल चुका है। हमारा पेपर कल से प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे में हमें सरल ऐप से संबंधित अपनी समस्त जानकारी चेक कर लेनी है। सरल ऐप का इंस्टॉलेशन आपके द्वारा सफलतापूर्वक किया जा चुका होगा। जैसे ही आप सरल ऐप पर लॉगिन करते हैं तो समस्त प्रक्रियाएं आपकी कैसे होंगी इस विषय पर हमें सरल ऐप लॉगिन के चरण में देखना है और उसमें हम देखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें हमें वहां से मिल जाएंगी। सरल ऐप को पुराने फ़ोन से डिलीट करके नए सरल ऐप को इंस्टॉल करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको सरल ऐप पे लॉगिन करना है। हर अध्यापक का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड है, इसलिए सरल ऐप को आप अपने मोबाइल नंबर को डाल करके लॉगिन करेंगे और सरल ऐप पर एक बार लॉगिन हो जाने के बाद आप सरल ऐप के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। सरल ऐप के लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यूज़र आईडी के तौर पर और पासवर्ड के तौर पर दर्ज करेंगे। रिमेंबर मी के बटन को आप पुश कर देंगे, जिससे आपको अपना यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर बार बार डालना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले की ओर जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ये आपकी पहली फ़ेज़ है। जब आप इसको डाल करके लॉगिन करेंगे तो असेसमेंट का ये इस तरीके का आइकन आपके सामने आ जाएगा। जब आप इस असेसमेंट के आइकन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीसरे
जो दाईं साइड में तीसरी स्क्रीन है, इसके अनुसार चीज़ें आएँगी, जिसमें आप क्लास, सेक्शन और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को भरेंगे और सब्जेक्ट के भरने के बाद पेपर कोड को आप देखेंगे। तो सब्जेक्ट और पेपर कोड आपका आपके पेपर कोड जब पेपर आपको मिल जाएगा तब अवेलेबल होगा। आकलन करने के बाद जब आप स्कैनिंग कर रहे होंगे तब आपको सरल ऐप पे लॉगिन करना है और सरल ऐप की लॉगिन करते ही आपको अपनी सरल ऐप पर अपने क्लास के बच्चों के उपस्थित डेटा को देखते हुए अनुपस्थित बच्चों की उपस्थिति को मार्क करना है। जब आप सरल ऐप से बच्चों के आईडी को इंटर करेंगे तो चुनी हुई कक्षा के हिसाब से बच्चों की सूची आपके सामने आ जाएगी। इसमें बच्चों का नाम सबसे पहले दिया होगा, उसके बाद आपकी क्लास होगी। बच्चों की क्लास के बाद आप देखेंगे कि तो बच्चों का स्टूडेंट आईडी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा होगा। प्रेरणा पोर्टल से प्राप्त स्टूडेंट आईडी आपकी यही आईडी होती है। इसको एक बार आप देख लें, मिलान कर लें और इस बात से निश्चिंत हो लें कि जितने बच्चे आपकी कक्षा में हैं, उन सभी बच्चों का डेटा सरल ऐप पर शो हो रहा है। सभी बच्चों की उपस्थिति को देख करके जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन को दबाएंगे, आप आकलन के अगले फेज में पहुंच जाएंगे जहां पर कि आप बच्चों की स्कैनिंग को पूरा कर सकेंगे। स्कैनिंग को पूरा करने के लिए आप इस बात को देख लें कि स्कैनिंग के लिए आपने अपने बच्चों की जो ओमार सीट है उसे आपने संरक्षित कर लिया है। आपके पास सारे बच्चों की ओमार सीट क्रम में लग करके आ गई हैं। आईडी के अनुसार अगर बच्चों की उमार सीट आप स्कैन करते हैं तो ज़्यादा उचित होगा। वैसे जिस भी बच्चे की आप स्कैनिंग करेंगे उसकी आईडी आ जाएगी। प्रश्न पत्र, एक प्रश्न पत्र पर कक्षा 1 से 3 में 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र है और प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र होगा कक्षा 4 से 8 के लिए। ओमार सीट, एक ओमार सीट पर 8 बच्चों का आकलन होना है जो कक्षा 1 से 3 तक होगा। प्रत्येक बच्चे के लिए अगल अलग से एक ओमार सीट आपको दी गई है और ये ओएमआर सीट आपकी कक्षा 4 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए प्रयुक्त होगी। आप इन दोनों ओमार सीट को देख सकते हैं। पहली कक्षा 1 से 3 के लिए है, दूसरी 4 से 8 के लिए है। इन ओएमआर सीट के प्रारूपों को मैंने बाद में बड़ा करके भी आपको दिखाया है। इनके भरे हुए प्रारूप भी आपके सामने मैं अभी शो करूँगा, आप इनको देख सकेंगे और यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो स्थिति है जहाँ पर कि आप कक्षा 1 से 3 की ओमार सीट देख रहे हैं, वहाँ पर 8 बच्चों के लिए पहला वाला कॉलम बड़ा कॉलम है। यहाँ पर बच्चे की स्टूडेंट आईडी भरी जानी है जो कि आपकी 9 अंकों की होगी, जबकि आपके 4 से 8 के ओमार सीट पर जो बच्चे की स्टूडेंट आईडी भरी जाएगी, वो सबसे ऊपर के कॉलम में आप भरेंगे। तो आपका आकलन करने के लिए यह आपका एक प्रारूप हो सकता है जिसमें आप बच्चे का क्रमांक, नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, प्रवेशांक नोट कर सकते हैं। ये कक्षा 1 से 3 तक की ओमार सीट का प्रारूप है और यह प्रारूप कक्षा 4 से 8 तक की ओमार सीट का है। बच्चों के आकलन को जो कि 9 बजे से लेकर के 10:30 तक होगा, प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना है। ये कक्षा 1 से 3 तक की बात है। शिक्षकों द्वारा सरल ऐप पर बच्चों को एब्सेंट और प्रेजेंट चिन्हित किया जाएगा। सभी बच्चों का स्टूडेंट आईडी ओमार सीट पर भरा जाएगा। 9 डिजिट का स्टूडेंट आईडी सरल ऐप से प्राप्त होगा, लेकिन ये प्रेरणा पोर्टल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रत्येक बच्चे का आकलन कर ओमार सीट पर उत्तर को चिन्हित किया जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है मुख्य बिंदु क्या हैं कि ओमार सीट को केवल काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरा जाएगा। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले काले करने हैं, अतिरिक्त गोलों को आपको खाली छोड़ देना है। असेसमेंट के बाद ओमार सीट पर 1 घंटे के अंदर सरल ऐप से स्कैनिंग किया जाएगा। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक इस बात को याद रखेंगे कि बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो उत्तर देंगे। अगर बच्चे ने सफलतापूर्वक उत्तर दे दिया है तो आपको उस बच्चे के उस उत्तर को
से संबंधित गोले को काला करना है, अदरवाइज़ उसे छोड़ देना है, खाली छोड़ना है। ऐसे में वहाँ पर कुछ भी नहीं भरा जाएगा। यानी बच्चा उत्तर देगा, बच्चे के उत्तर के अनुसार अगर दिया है तो गोले को काला करना है, अन्यथा छोड़ देना है, इस बात का या ध्यान रखेंगे। ओएमआर शीट आपके पास रहेगी, इसलिए एक ओएमआर शीट में 8 बच्चों के आकलन को आपको करना है और यह आकलन पत्रक आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा। सामने स्क्रीन में आपके पास ओएमआर शीट का प्रारूप स्पष्ट है। इसमें बच्चों की स्टूडेंट आईडी 9 डिजिट की सीरियल क्रमांक के अनुसार 1, 2, 3 के अनुसार भरी जानी है। बच्चे ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, आप उसी प्रश्न के उत्तर के सामने के गोले को काला करेंगे और इसी तरीके से आप आगे के बच्चों का नाम भरते जाएँगे। उनमें बच्चों की स्टूडेंट आईडी भर कर के आप बच्चे के द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार उसकी आंसर शीट, ओमार शीट को भरेंगे। 1 से 3 तक 8 बच्चों का आकलन एक शीट में होना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कक्षा 4 से 8 में सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं ओएमआर दिया जाएगा। ऐसे समय में बच्चों की ओमार शीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण सहित बच्चों को समझाया जाए, जिससे कि बच्चों द्वारा ओएमआर शीट में अपनी एंट्रीज को भरते समय गलतियां कम से कम हों। शिक्षकों द्वारा सरल ऐप पर बच्चों को एब्सेंट और प्रेजेंट चिन्हित किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा बच्चों से उनका स्टूडेंट आईडी भरवाया जाएगा। इसमें शिक्षक मदद करेंगे। 9 अंक की ये भी स्टूडेंट आईडी होगी। बच्चों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अगेन इसके आकलन के मुख्य बिंदु, अब यहाँ पे हम सरल ऐप के लाइव डेमो को देखेंगे, कैसे हम प्रश्न पत्र का आकलन करेंगे और कैसे हम ओएमआर शीट का सरल ऐप के माध्यम से चिन्हीकरण करते हुए स्कैनिंग करके डेटा को ऑनलाइन सेव करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड स्क्रीन में जो बच्चा अनुपस्थित है, उसे हम पहले ही छात्र सूची को देख करके बच्चे को अनुपस्थिति मार्क करेंगे। अगर बच्चा नहीं आया है, तो उसे यहीं पर हमें अनुपस्थित मार्क करना है। नेक्स्ट का बटन अगर हम दबा लेते हैं, तो उसके बाद हमारे इन बच्चों की भी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट पर फॉरवर्ड करने से पहले अपनी बच्चों की उपस्थिति को चेक करके अनुपस्थित बच्चों को यहीं पर अनुपस्थित मार्क कर देना है। जब आप संतुष्ट हो लें कि आपने सभी बच्चों की अनुपस्थिति मार्क कर दी है, केवल वो बच्चे ग्रीन हैं जो वर्तमान में प्रेजेंट हैं या जिन्होंने परीक्षा दी है, तो आप अब नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे। इस असेसमेंट की प्रक्रिया को शुरू करने पर आप बच्चे के पास जाएँगे, बच्चे को देखेंगे और बच्चे की दी हुई आंसर शीट के अनुसार आकलन करने की कोशिश करेंगे। सरल ऐप स्कैनिंग करने के लिए आप जैसे ही नेक्स्ट का बटन दबाएँगे, सरल ऐप के स्कैनिंग प्रोसेस से आप इस तरीके के डैशबोर्ड पर आएँगे, जहाँ पर सरल ऐप का स्कैनिंग कुछ इस तरीके का दिखेगा। पहले स्कैनिंग के स्टेप 3 में आप देखेंगे तो वहाँ पर टोटल मार्क बच्चे आएँगे, टोटल स्कैन दिखाएगा, कितने सबमिटेड हैं वो दिखाया जाएगा और सबमिट ऑल स्कैन का ऑप्शन होगा। यहाँ नीचे लाल इस गोले पे जब आप स्कैनिंग करने की कोशिश करेंगे, तो आपसे ये ऐप परमिशन माँगेगा। आप जब परमिशन इसको अलाउ कर देंगे, तो यहाँ पर आपको अलाउ करना है। परमिशन ग्रांट होने पर सरल ऐप का स्कैनर ओपन हो जाएगा और सबसे लास्ट वाले कॉलम में कुछ इस तरीके का स्क्रीन बनकर आने लगेगा। स्क्रीन कैमरे को फोकस करते हुए अगर आप रखेंगे, तो आपका एक ऐसे ब्लॉक बनेगा, एक वर्ग बनेगा और यहाँ पर जो लाइन ग्रीन है, ये ग्रीन लाइन आपके शो करती है कि आपके बच्चे की आकलन शीट जो ओएमआर शीट है, उसकी स्कैनिंग प्रोसेस चल रही है। जैसे ही आप इस बच्चे की स्कैनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, जैसे ही आप ओएमआर शीट के ऊपर कैमरे को रख करके कैमरे की ओएमआर शीट पर फोकस करेंगे, आपके बच्चे का डेटा स्कैन हो करके ओएमआर शीट पर आ जाएगा। इस तरीके से आपका डेटा
ओएमआर शीट के स्कैन करने के बाद आएगा। स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, उसकी आईडी आ जाएगी। आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि बच्चे के द्वारा दिए गए क्वेश्चन आंसर्स में से सभी प्रश्नों का अंकन हो गया है, बच्चे का डेटा सही है, स्टूडेंट आईडी सही है। और जब आप इस बच्चे की आईडी को आप स्कैन कर चुके हों, इसको आप देख लेंगे, तो आप इसे सेव करेंगे। अदरवाइज आप कैंसिल का बटन दबा करके पीछे जा करके रीस्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चे का डेटा आपका सेव हो चुका है, आप देख रहे हैं। दोबारा से हम फिर स्कैन पर जाएंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो 2 बटन हैं, जहां पर एक स्कैन है और दूसरा बटन सबमिट ऑल स्कैन है। हमने एक बच्चे को सेव किया है, हमारा ये एक बच्चा सेव दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम पुनः स्कैन करने के लिए लेफ्ट साइड के डेटा को देखेंगे। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड के डेटा को देख करके सारे बच्चों का डेटा स्कैन कर चुके हैं, तो फिर हम राइट साइड के यानी हमारे सारे बच्चों का डेटा स्कैन होने के बाद हम राइट साइड के बटन को दबा करके सबमिट करेंगे। यहाँ पर सक्सेसफुल स्कैन मुख्य बिंदु को देखें, होने के बाद आप रिव्यू स्कैन में जाएंगे, बटन से स्कैन किया हुआ डेटा देख सकते हैं। अपलोड डेटा से संतुष्ट होने के बाद स्कैन डेटा को आप सबमिट बटन से सबमिट करेंगे। सभी छात्रों के ओएमआर शीट को स्कैन करने के बाद आप सबमिट ऑल स्कैन को पुश करेंगे। सबमिट ऑल स्कैन पुश होने पर आपके सभी बच्चों का डेटा स्कैन हो जाएगा और स्कैन होकर के सेव हो चुका होगा। जैसे ही ये डेटा सेव हो जाता है, आप अपने बच्चों के डेटा को देखेंगे तो वहाँ पर आपके कितने बच्चों का डेटा ऑनलाइन सेव हुआ है ये दिखाया जाएगा। 4 से 8 के बच्चों की प्रक्रिया में इसी तरीके से आपको मार्क करना है, फिर स्कैन में जाना है। यहाँ पर आप देखिए ये लाइव स्कैनिंग है। इस तरीके से मोबाइल को आपको ऊपर उठाते जाना है जब तक ये ग्रीन एक ब्लॉक नहीं बन जाता। अगर ग्रीन ब्लॉक बनता है, ये डेटा आपका ग्रीन होता है, आपका ये बच्चा स्कैन होकर के दर्ज हो जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के सामने देखिए रेड ब्लॉक है, इसका मतलब आईडी में करेक्शन है। आपको डेटा की आईडी को करेक्शन करना है, उसके बाद स्टूडेंट के सारे आंसर्स को चेक करके आपको सेव करना है। जैसे ही आप सेव कर लेंगे, यहाँ पर एक सेव आ जाएगा। फिर आप स्कैन पे जाएंगे, आप प्रीव्यू पे देख सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं। डेटा को एक बार फिर से देखेंगे, रिसीव्ड मान लेंगे, मैसेज सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ये बच्चा हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने सारे डेटा को कंप्लीट करते हुए देखेंगे। ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि सभी आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करेंगे। स्कैन करते समय अगर डेटा में कोई त्रुटि है, कोई चेंज है, तो आप उसे स्वयं ठीक करेंगे। 15 ओएमआर शीट स्कैन करने के बाद सारा डेटा सबमिट बटन के माध्यम से सबमिट करें। यहाँ पर आप 15 से पहले भी सबमिट कर सकते हैं अगर आपका डेटा स्कैन हो चुका है तो।